जय। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं बटेश्वर मंदिर के अंदर और शिवजी ने यहाँ बट के वृक्ष के नीचे विश्राम किया था, इसलिए इस जगह को बटेश्वर कहा जाता है। क्योंकि नाव में बैठ के आप यमुना नदी के किनारे बने हुए ये ढेर सारे मंदिर मान्यता ये है कि ये जो हनुमान जी का मुंह है, इसमें ये कितना भी प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं और सालों से करते आ रहे हैं, ये कभी नहीं भरता और पता भी नहीं आज तक पड़ पाया कि ये सब जाता कहाँ है। उसी की जड़ में उन्होंने जन्म लिया था। तो हनुमान जी ने कहा कि हम पिलुआ हनुमान जी हैं, हमारी सेवा करो। कैसे हो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ अपने भाई की फैमिली के साथ भिंड मध्य प्रदेश से। हम लोग जाएंगे इटावा और आगरा जिला भी जाएंगे। यहाँ पे हम लोग दो रिलीजियस डेस्टिनेशंस कवर करेंगे। सबसे पहली जिसमें है बटेश्वर जो कि आगरा के पास है और यमुना नदी वहाँ से बहती है। वहाँ पे करीब 101 शिव जी के मंदिर हैं। उसके बाद दूसरी जगह जो हम लोग जाएंगे वो है पिलुआ वाले हनुमान जी। अब ये पिलुआ वाले हनुमान जी की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसे कि आपने सुना होगा कि बचपन में जो कहानियाँ सुनी होंगी हनुमान जी के बारे में कि वो खाना बहुत सारा खाते थे, उनकी डाइट अच्छी थी, इतनी उन्हें भूख लगी एक बार वो सूरज भी खा गए थे। बिल्कुल इसी तरह के हनुमान जी के आज आपको मैं दर्शन करवाऊंगा, जिन्हें कितना भी खिलाओ उनका पेट नहीं भरता। उसका क्या रहस्य है, सारी चीज़ें आगे चल के हम डिटेल में जानेंगे। और मेरे साथ में मेरी ये प्यारी छोटी सी भतीजी है, इसको भी हम लोग ले जा रहे हैं हनुमान जी के दर्शन कराने। तो चलिए आगे चलते हैं। चंबल नदी मिलेगी, चंबल नदी के भी दर्शन करवाऊंगा आपको। चंबल नदी पे पहुंच के सोचा कि थोड़ी देर इस सुंदर नदी को बस देखता रहूं। चंबल नदी फेमस है अपने घड़ियालों और मगरमच्छों के लिए, लेकिन फिर भी ये मेरे दिल के सबसे करीब है क्योंकि ये मेरे घर के सबसे पास जो है। और किसी भी नदी के लिए प्यार वही समझ सकता है जो नदी के पास रहता हो। और क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो आपको कांवड़ ले जाते हुए शिव भक्त रास्ते में मिल ही जाएंगे। बोल गंगा मैया की जय। जय जय श्री राम। चंबल नदी का पुल पार करने के बाद हम बढ़े बटेश्वर की तरफ। आप में से काफी सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे कि बटेश्वर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी जी का गांव है। आज कोई धमकियां सहन नहीं दूं, परवाह तेरी जान तुझे मैं सामने नहीं दूं। ये भी ताई आता है, ये भी इतना ही आता है। चलो हमने आपका गाना रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। इसको हम YouTube पे डाल दें? ठीक है चलो डाल देंगे। कॉपीराइट तो नहीं लगाऊंगी तुम? तो दोस्तों रास्ते में हम लोग रुके थे थोड़ा जलपान करने, थोड़ी पेट पूजा करने। और एक चीज़ बड़ी अच्छी, मैं अभी बिल्कुल एक गांव के इलाके में हूँ और यहाँ पे भी आपको हर जगह QR कोड मिल जाएंगे, पेटीएम, ताकि आप पेटीएम या फिर गूगल पे किसी भी तरह के डिजिटल मोड से पेमेंट कर सकें। तो भाई कुछ भी कहो, इंडिया बढ़ तो रहा है वो इंटायरली डिजिटल इंडिया की तरफ। जलपान करने के बाद हम आगे बढ़े और लगभग आधे घंटे में हम पहुंच गए बटेश्वर। हाँ बेटा, ये बटेश्वर है, लिखा है ना बटेश्वर मंदिर। बटेश्वर इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि ये 22वें जैन तीर्थंकर भगवान श्री नेमिनाथ का भी जन्म स्थान है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं बटेश्वर, जो कि एक गांव है जो आगरा ज़िले में पड़ता है। और यहाँ पे यमुना नदी है, यमुना नदी का घाट है। तो चलिए अंदर चल के आपको घाट दिखाता हूँ और शिव जी के 101 मंदिर है, उनके बारे में भी डिटेल से बताता हूँ। और क्योंकि मंदिर के अंदर जा रहे हो इसलिए अपने जूते चप्पल संभाल के रख के जाना, कहीं ऐसा ना हो कि चोरी हो जाए। इसलिए हम लोग यहाँ प्रसाद वाले के पास में अपने जूते चप्पल रख के जा रहे हैं। हाँ तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं बटेश्वर मंदिर के अंदर और मेरे पीछे जो आप ये मंदिर देख रहे हैं, ये शिव जी का मंदिर है, जिसे मेन बटेश्वर का मंदिर कहा जाता है। यहाँ पे यहाँ पे अंदर जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। उसके बाद हमारे दाएं तरफ है जो गौरी माता का मंदिर है। और गौरी माता, मान्यता ये है कि पहले आप भगवान महादेव के दर्शन करने के बाद यहाँ पे जाके गौरी माता के दर्शन करते हैं। साथ ही साथ जो गरीब लोग हैं, जो ऐसे जो गरीब तबके से आते हैं, ऐसे लोगों के लिए यहाँ रुकने की व्यवस्था भी है। वो आए, अपना जो भी दरी या फिर चद्दर चटाई जो भी लेके आए और यहाँ पे आके आराम से आराम कर सकते हैं। तो गरीबों के लिए भी अच्छी व्यवस्था है, उनके खान पान की भी व्यवस्था है यहाँ पे। यहाँ लगातार भंडारा भी चलता रहता है। से बजा लो बड़ा वाला, बजाओ जोर से, बढ़िया। भगवान बटेश्वर के दर्शन करने के बाद हम आए गौरी शंकर जी महाराज के मंदिर में। बोल शंकर भगवान की। भगवान गौरी शंकर महाराज की इस मूर्ति को देख के ही समझ में आता है कि ये बहुत पुरानी मूर्ति है, क्योंकि आजकल की मूर्तियों में इस तरह की बनावट देखने को नहीं मिलती।
अब बटेश्वर आए हो तो नाव में ज़रूर घूमना चाहिए, क्योंकि नाव में बैठ के आप यमुना नदी के किनारे बने हुए ये ढेर सारे मंदिर देख पाएंगे। सन 1646 में राजपूत राजा श्री बदन सिंह भदौरिया जी ने यहाँ पे 101 शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिनमें से आपको 42 आज भी देखने को मिलेंगे। अब कहीं घूमने आओ और बच्चे खिलौनों के लिए जिद ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जे रही निकालो इनकी AK-47। चलो भाई, खुश? अभी बोलना मत। हैप्पी? अब बोलो हैप्पी, बोलो मैं खुश हूँ। ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे शिव जी के बड़े अच्छे से सुंदर दर्शन हुए, गौरी माता के भी बड़े अच्छे से दर्शन हुए, बोट में भी घूम लिए। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे पिलुआ वाले हनुमान जी, जो कि यहाँ से करीब 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ पहुँचता हूँ, फिर वहाँ की सारी जानकारियाँ देता हूँ आपको। In 100 meters, your destination will be on the left. Your destination is on the left. तो फाइनली दोस्तों, लगभग सफ़र नॉर्मली कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा हो गया। हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था करीब 35 से 40 किलोमीटर के आसपास होगा, लेकिन हम लोगों ने ट्रैवल किया करीब 45 किलोमीटर। बीच में एक नींद भी ले ली मैंने, तो थोड़े रिचार्ज हो गए। और अब फाइनली ऊपर यहाँ पिलुआ वाले हनुमान जी पे आ गए। ऊपर जाता हूँ और आपको दर्शन कराता हूँ। पंडित जी मिलते हैं तो उनसे आपको बाकी की यहाँ की जो कथा है उसके बारे में ही बताता हूँ। अब मान्यता ये है कि ये जो हनुमान जी का मुंह है, इसमें ये कितना भी प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं और सालों से करते आ रहे हैं, ये कभी नहीं भरता और पता भी नहीं आज तक पड़ पाया कि ये सब जाता कहाँ है। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पंडित जी से, और वो हमें बताएंगे यहाँ का ये मंदिर क्यों इतना मशहूर है, यहाँ पे हनुमान जी को क्यों इतना पूजा जाता है। साथ ही साथ में मैं ये जगह आपको दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर जगह है। ये मंदिर थोड़ी ऊंचाई पे, और इसके चारों ओर जो सुंदर बीहड़ आप देख सकते हैं, चारों तरफ हरियाली है, एकदम खेती किसानी चल रही है। तो बहुत ही सुंदर जगह पे है मंदिर, आप यहाँ ज़रूर आइए। और इस मंदिर का अभी निर्माण हो रहा है, अगर आप निर्माण में कुछ मदद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। अपनी श्रद्धा से जितना कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जो भी हम अपनी खुशी से करना चाहें, बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के पंडित जी से। ये मूर्ति का जन्म द्वापर में हुआ है, द्वापर युग में। और हनुमान जी ने सपना दिया था, राजा हुकुम सिंह थे जिनका यहाँ से किला दिख रहा है जी, उनको सपना दिया और कहा कि हम पिलुआ हनुमान जी हैं। एक पिलुआ का वृक्ष था मोटा सा, उसी की जड़ में उन्होंने जन्म लिया था। तो हनुमान जी ने कहा कि हम पिलुआ हनुमान जी हैं, हमारी सेवा करो। तो राजा ने अहंकार बस कहा कि हम सेवा तो करेंगे, लेकिन अगर किला के पास आ जाओ हमारे तो सेवा करेंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक, हम किला के पास चलेंगे, लेकिन हमारे मुखार बिंद को अगर दूध से भर दोगे। ये जो मुख है जी जी, ये लड्डू का संकल्प नहीं है, संकल्प हनुमान जी ने दूध का किया दूध था। का किया। तो जहाँ तक राजा की हुकूमत थी, वहाँ तक राजा ने अपने इन्हीं हम जैसे सज्जनों को सबको जो है संकेत दिया कि पिलुआ हनुमान जी के लिए दूध लाइए और हम उनको दूध पिलाएंगे। तो 8 दिन तक दूध आता रहा, वो पिलाते रहे, लेकिन मुखार बिंद को नहीं भर पाए। जब नहीं भर पाए, राजा हार गए। हारने के बाद में राजा ने जो है क्षमा याचना मांगी और 1 लोटा दूध से इनकी आत्मा को तृप्त किया। और हनुमान जी जहाँ पे जन्म लिया था वहीं हैं आज तक। ये द्वापर की मूर्ति है। तो ये दंडक बन है। ये वो हनुमान जी हैं जो पूंछ फैला के बैठे थे, किनका भीम का अहंकार चूर किया जी, भीम का और भीम उनकी पूंछ को उठा नहीं पाए। तो ये वो हनुमान जी, ये दंडक बना है। तो बाकी कुछ कभी पता नहीं पड़ा कि ये कहाँ पे जाता है, जो भी ना भोजन मीडिया या ने दूध पता लगा पाया, जी। न पहले समय के विज्ञान लोगों ने पता लगा पाया। इस भूमि का, इस हनुमान जी की जमीन से 8 किलोमीटर तक भूमि को खोद करके सर्च किया गया, लेकिन कोई रहस्य नहीं मिला, केवल शक्ति मिली। ये भगवान की शक्ति है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने इतना समय दिया, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे पंडित जी यहाँ के पिलुआ वाले हनुमान जी के, और बड़े अच्छे से उन्होंने दर्शन कराए, अच्छे से उन्होंने बताया यहाँ के हनुमान जी के बारे में, क्यों ये मूर्ति यहाँ की प्रचलित है, क्यों यहाँ का मंदिर प्रचलित है, क्या खासियत है यहाँ के हनुमान जी की। तो फाइनली अपना दिन भर अच्छे से घूमने के बाद अब हम लोग अपने घर को प्रस्थान करेंगे और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। देखते रहिए ट्रैवलिंग बहुभाषी, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। क्या करना है बेटा, क्या करिएगा? लाइक और सब्सक्राइब। ओके, ठीक है भाई, करना
मत भूलना प्लीज। चलिए दोस्तों, बाय।